हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी और मैं वीडियोस बनाती हूँ जो मेरे और आपके घर से जुड़े होते हैं। कई बार क्या होता है, हमें अपने घर के साथ साथ खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है और ये ब्रिलियंट हैबिट्स हमें एक बहुत ही अच्छे होम मेकर बनाने की तरफ ले जाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जिनकी हेल्प लेके मैं अपने घर को मैनेज कर पाती हूँ, ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यूज़फुल भी लगेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो एक रिलैक्सिंग सी चाय पीने के बाद मेरा पहला टास्क शुरू होता है। मुझे आज बनानी है ग्रॉसरी लिस्ट, बिकॉज़ किचन में काफ़ी सारी जो आइटम्स हैं वो फिनिश होने वाली हैं। तो जो आइटम्स मेरे पास रखी हुई हैं, कितनी क्वांटिटी में है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ, सो दैट जब भी हम जाएंगे रिलायंस तो हम वहाँ से सारी ग्रॉसरी परचेज़ करके लेके आ जाएंगे। इस लिस्ट की मैं अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, बिकॉज़ डायरी तो मेरे साथ नहीं जाएगी। बस यहाँ पर मेरा फर्स्ट टास्क होता है कम्प्लीट। तो चाय मैंने पी है, लेकिन चाय के कप को मैंने इस तरह से पानी से एक बार हल्का सा गीला करके रख दिया है, सो दैट जब मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो उसे धोने में प्रॉब्लम नहीं होगी। किचन में आप जब भी आएँ तो अगर आपको पहले ही पता होगा कि मुझे आज क्या बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, साथ साथ आपका टाइम भी सेव होगा। तो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे डेली प्लानर। इसमें नोट डाउन करके रख लेती हूँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आज क्या बनाना है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। कोई वेजिटेबल फिनिश हो गई है तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके अगर आप टाइम सेव कर लेते हैं ना, तो आप वो टाइम डिवोट कर सकते हैं अपने होम मेकिंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। हम होम मेकर्स के पास कामों की कमी नहीं होती है, लेकिन टाइम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो टाइम सेव हो जाए, ऐसे ही कुछ एक सिंपल सा हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की बैंक पासबुक्स आपके घर में भी होती होंगी, आई एम श्योर। लेकिन इन पासबुक्स में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी किस पर्सन की है, बिकॉज बाहर से सब एक जैसी लगती हैं। ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हमें जल्दी से बैंक पहुंचना होता है लेकिन पासबुक ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं स्टिकर अप्लाई कर रही हूँ और स्टिकर पे लिख दूंगी नाम, कौन सी पासबुक किसकी है। तो इससे कन्फ्यूजन अब तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। कैसा लगा आपको ये मेरा आज का टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर कि ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मेरे लिए तो ये 100% काम कर रहा है। अपनी सारी चेक बुक्स, पासबुक्स को मैं एक ही जगह पे रखना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये एक बड़ा सा बैग, ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं। तो इसी में यहाँ पे मैंने अपना सारा बैंक से रिलेटेड सारा जो सामान है वो रख दिया है। यहाँ पे है मेरा एक और ऑर्गेनाइज़र। ये मुझे येस बैंक से मिला था जब मैंने वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन किया था। तो इसमें मैंने अपने पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स, गवर्नमेंट आईडीज़ और बच्चों के और हमारे फैमिली फ़ोटोज़ जो होते हैं ना छोटे वाले पासपोर्ट साइज़, वो सब रखे हुए हैं। तो इस तरह से मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये एक और मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है यहाँ पे फॉर स्टोरिंग ऑल द बिल्स। अभी रिसेंटली हमने एक टीवी परचेज़ किया है तो उसका बिल मुझे इसमें रखना था। तो इस तरह से ये काफ़ी हैंडी रहता है, ट्रांसपेरेंट है, बाहर से देख के पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो ये तीनों ही आइटम्स आई एम श्योर कि आपके घर में भी होती होंगी और इन्हें इस तरह से मैं यहाँ पे सेफली एक अलमीरा का मैंने कॉर्नर डेडिकेट किया हुआ है, उसमें स्टोर करके रख देती हूँ, सो दैट जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़े, मेरे हस्बैंड को ज़रूरत पड़े, तो उन्हें पता होता है कि कहाँ पे मैंने कौन सा वाला ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे टाइम सेव होता है और लास्ट मिनट पे हमें इधर उधर नहीं भागना पड़ता है। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर को ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो वीक में एक बार मैं एक दिन लगाती हूँ और एक कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आज का दिन है, मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना है। तो यहाँ पे सबसे निगलेक्टेड टास्क जो होता है वो मैं करने वाली हूँ। आज मुझे करनी है ये कॉम्स की क्लीनिंग। तो ये मैं वीकली एक बार करती हूँ। कॉम्स काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं क्योंकि हम इन्हें डेली दिन में 2-3 बार यूज़ करते हैं। तो मग में मैंने लिया था पानी और थोड़ा सा शैम्पू और उसके बाद मैंने डिप कर दिया इन सारी कॉम्स को। अब यहाँ पे पुराने ब्रश की हेल्प से मैं इन कॉम्स को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ और बस इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्स एकदम नई जैसी बन जाएंगी। तो ये एक मोस्ट निगलेक्टेड टास्क होता है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ ये हमारे पर्सनल हाइजीन की बात है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर्स को आज मुझे क्लीन करना है बिकॉज़ बहुत सारे फेस्टिवल्स अब बैक टू बैक आने वाले हैं। तो मुझे चेक करना है कि मेरी कौन सी ज्वेलरी का कोई पीस का रिपेयर करवाना है या फिर कोई पीस मिसिंग है, तो वो सब भी चेक हो जाएगा और साथ साथ मेरे ड्रॉर्स भी क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अपनी ज्वेलरी को एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ और एक पीस में मुझे लगा कि यहाँ पे इसकी जो डोरी है वो एक तरफ से टूटी हुई है, तो इसको भी मुझे रिपेयर करना होगा। We all need someone to hold, a friend to light the way
when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick तो together. यहाँ पे साथ साथ मेरी डीक्लटरिंग भी चल रही थी बिकॉज़ कुछ मेरी जो ज्वेलरी थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये सब मैं भी डिस्कार्ड ही कर दूँगी और अपनी जो मेरी ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी है उसको इस तरह से मैं यहाँ पे फेरेरो रोशर का ये चॉकलेट बॉक्स है, इसमें स्टोर करके रखती हूँ। तो कुछ इस तरह के DIYs भी मैंने बनाए हुए हैं। बाकी जो ज्वेलरी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी उसके साथ तो इस तरह के बॉक्सेस आते ही हैं। तो इन बॉक्सेस में ये काफ़ी अच्छे से स्टोर करके हम रख सकते हैं अपनी ज्वेलरी को, और हम अपनी ज्वेलरी की या किसी भी आइटम की जितनी ज़्यादा केयर करेंगे ना वो उतना ही लंबे समय तक हमारे साथ चलती है। तो यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं, ये भी एक ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स था, दिवाली पे हमें कहीं से मिला था, तो इसको भी मैंने अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक ऑर्गेनाइज़र बाहर से ही लेके आएँ, आप अपने घर में अपनी क्रिएटिविटी अपने आप दिखा सकते हैं। और इस तरह के DIY ऑर्गेनाइज़र्स आई एम श्योर आपके घर में भी अवेलेबल रहते होंगे, तो आप भी इन्हें यूज़ करके अपनी ज्वेलरी या फिर और भी कुछ आइटम्स जो हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं। In the silence of the night, all the chaos of तो आज की इस 30 मिनट्स की क्लीनिंग में मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरे पास कौन सी ज्वेलरी है और कौन सी ज्वेलरी मुझे रिपेयर करानी है। जैसे मैंने अभी बोला कि बैक टू बैक अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है, मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइम की सेविंग हो गई और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे पास क्या क्या घर में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपने घर के एक कॉर्नर को वीक में आप टाइम दे सकते हैं। अगर आपके पास वीकडेज़ में टाइम नहीं है तो आप वीकेंड पे टाइम निकाल के मैनेज कर सकते हैं, और इससे आपकी मनी की भी सेविंग होगी बिकॉज़ आप अननेसेसरी आप कुछ नया नहीं खरीद के लाने वाले हैं, जब आपको पता होगा कि आपके पास घर में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। और रिपेयर भी आप करवा पाएंगे, जो भी आपको अपने नेकलेस की करवानी है, ईयरिंग्स की करवानी है, तो वो आप रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं। all the ups and downs. तो ये है सेकंड ड्रॉर जिसमें मैंने रख दिया है अपना हेयर स्ट्रेटनर और उसके साथ थोड़ी और ज्वेलरी जो मेरी रखी हुई है, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये है मेरे और मेरी डॉटर के क्लिप्स, ये सब भी मैं यहीं पे रखती हूँ सो दैट एक्सेसिबल हो, मेरी डॉटर भी इन्हें यूज़ कर पाए। Been there by my side, a shoulder to lean on when the tears flow. तो जैसे कि मैंने आज प्लान किया था, मुझे आज अपने ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करना है, तो मेरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है, साथ साथ डीक्लटरिंग भी हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रहा है कि आज मैंने अपने घर के एक एरिया को तो क्लीन कर लिया। और यहाँ पे ये जो पैकेट है इसमें ये सारा ही सामान है जो मैं अभी डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो इस तरह से अननेसेसरी क्लटर अपने घर में रखने का कोई भी पॉइंट नहीं है। इससे आपकी टाइम की भी सेविंग होती है और आपकी स्पेस की भी सेविंग होती है। तो घर के कोने कोने को तो चमका लिया, अब बारी है अपनी स्किन को चमकाने की। 30s की एज क्रॉस करने के बाद हमारी स्किन लूज़ होने लगती है, कुछ फ्रेकल्स आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स पोल्यूशन की वजह से या कभी किसी और वजह से हमें होने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अमेजिंग सा एक DIY फेस मास्क बना रही हूँ। मैंने लिए 2 चम्मच मसर की दाल, उसका पाउडर बना लिया है, उसमें ऐड किया है फ्रेश मलाई और फ्रेश दही और थोड़ा सा हनी, और बस इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपनी स्किन पे। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में, उसके बाद स्क्रब करके मैं रिमूव कर लूँगी। जब तक मेरा फेस मास्क ड्राई होगा तब तक मैं यहाँ पे पैरेलल वर्किंग करके अपने इस इंडोर प्लांट की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है। Let's make our colors blend. सो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया, स्क्रब करके रिमूव कर दिया सारा फेस पैक जो लगाया था, और स्किन मुझे इतनी क्लीन एंड फ्रेश फील हो रही है ना, अंदर से मॉइस्चराइज हो चुकी है मेरी स्किन नेचुरली। All the ups and downs. तो अपने घर के साथ साथ अपना ख्याल भी आपको खुद ही रखना होगा। कोई नहीं आएगा बोलने के लिए कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप अपनी स्किन का केयर नहीं कर रहे हो। तो ये सारे काम भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आप अच्छा फील करेंगे तभी आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ स्किन एंड टू पैम्पर योर स्किन। आप अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिए, उन्हें कंप्लीट कीजिए और अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल ज़रूर लेके आइए। आई रियली होप गाइस जो टिप्स मैंने आप सबके साथ आज शेयर किए हैं सब आपको पसंद आए होंगे। आप लोगों का क्या कहना है इन टिप्स के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।
आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए गाइज़, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।